हेलो। मैं यहाँ अपना नया वीडियो महाभारत के ऊपर आधारित करके बना रहा हूँ। एक्चुअली महाभारत के बारे में कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं लोगों ने खोले हुए हैं, जिसमें वो महाभारत के बारे में कमेंट्स करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं। महाभारत के जो वीर थे उनके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में सबके होते हैं, उस हिसाब से अपना वीडियो बनाते हैं। इनमें से कोई भी वीडियो ऑथेंटिक नहीं है, कोई भी वीडियो वेदव्यास की महाभारत को फॉलो करके नहीं बनाया गया है। तो इसमें मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें टॉप 10 धनुर्धर जो हैं ऑल टाइम के गिने गए थे। तो उसमें कर्ण का स्थान जो है 7वें या 8वें नंबर पर रखा था और अर्जुन का दूसरे नंबर पर रखा था। तो मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ, क्योंकि ये सरासर गलत है। अगर महाभारत को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कर्ण की समानता करने वाला कोई भी महारथी नहीं था दोनों सेनाओं में। और मैं सिर्फ ये कह नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसका प्रूफ दूंगा। मेरे पास वेदव्यास की महाभारत रखी हुई है, चतुर्थ खंड है जो वेदव्यास की महाभारत का, और इसमें घटोत्कच वध पर्व में जब कर्ण घटोत्कच का वध कर देता है इंद्र की दी हुई शक्ति से, तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, उछलने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो पांडव चक्कर में पड़ जाते हैं, कहते हैं घटोत्कच मर गया है और आप इतना खुश हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो कृष्ण बताते हैं कि कर्ण के शक्ति जो घटोत्कच पे छोड़ दी है, ये मेरी ही माया थी। मैंने ही कर्ण को फोर्स किया था कि वो घटोत्कच पे शक्ति छोड़े ताकि अर्जुन सुरक्षित हो जाए। इसकी डिटेल मैं आपको महाभारत में दिखाता हूँ। ये है अशीत्यधिकशतमोऽध्याय। इसमें घटोत्कच के वध से पांडवों का शोक तथा श्री कृष्ण की प्रसन्नता और उसका कारण, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनंजय अर्जुन के लिए, आज वास्तव में मुझे यह अत्यंत हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या कारण है यह तुम मुझसे सुनो। मेरे मन को तत्काल अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करने वाला वह उत्तम कारण इस प्रकार है। महातेजस्वी धनंजय, इंद्र की दी हुई शक्ति को घटोत्कच के द्वारा कर्ण के हाथ से दूर कराकर अब तुम युद्ध में कर्ण को शीघ्र ही मरा हुआ समझो। इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो युद्ध स्थल में कार्तिकेय के समान शक्तिशाली कर्ण के सामने खड़ा हो सके। सौभाग्य की बात है कि कर्ण का दिव्य कवच उतर गया, सौभाग्य से ही उसके कुंडल छीने गए तथा सौभाग्य से ही उसकी यह अमोघ शक्ति घटोत्कच पर गिरकर उसके हाथ से निकल गई। यदि कर्ण कवच और कुंडलों से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। यदि कर्ण कवच और कुंडल से संपन्न होता तो वह अकेला ही रणभूमि में देवताओं सहित तीनों लोकों को जीत सकता था। उस अवस्था में इंद्र, कुबेर, जलेश्वर, वरुण अथवा यमराज भी रणभूमि में कर्ण का सामना नहीं कर सकते थे। तुम गांडीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों एक साथ जाते तो भी समरांगण में कवच कुंडलों से युक्त नरश्रेष्ठ कर्ण को नहीं जीत सकते थे। तुम्हारे हित के लिए इंद्र ने शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले कर्ण के दोनों कुंडल माया से हर लिए और उससे कवच से भी वंचित कर दिया। कर्ण ने कवच तथा उन निर्मल कुंडलों को स्वयं ही अपने शरीर से उतरकर इंद्र को दे दिया था, इसलिए उसका नाम वैकर्तन हुआ। जैसे क्रोध में भरे हुए सर्प को मंद्र के तेज से स्तब्ध कर दिया जाए तथा प्रज्वलित आग की ज्वाला को बुझा दिया जाए, शक्ति से वंचित हुआ कर्ण आज मुझे वैसा ही प्रतीत होता है। महाबाहु, जब से महात्मा इंद्र ने कर्ण को उसके दिव्य कवच और कुंडलों के बदले में अपनी शक्ति दी थी, जिसे उसने घटोत्कच पर चला दिया, उस शक्ति को पाकर धर्मात्मा कर्ण सदा तुम्हें रणभूमि में मारा गया ही मानता था। पुरुष सिंह, आज ऐसी अवस्था में आकर भी कर्ण तुम्हारे सिवा किसी दूसरे योद्धा से नहीं मारा जा सकता। अनघ, मैं सत्य की शपथ खाकर यह कहता हूँ, कर्ण ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, तपस्वी, नियम और व्रत का पालक तथा शत्रुओं पर भी दया करने वाला है, इसलिए उसे वृष धर्मात्मा कहा गया है। महाबाहु कर्ण युद्ध में कुशल है, उसका धनुष सदा उठा ही रहता है।
वन में दहाड़ने वाले सिंह के समान वह सदा गरजता रहता है। जैसे मतवाला हाथी कितने ही युद्धपतियों को मदरहित कर देता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध के मुहाने पर सिंह के समान पराक्रमी महारथियों का घमंड भी चूर चूर कर देता है। पुरुष सिंह, तुम्हारे महामनस्वी श्रेष्ठ योद्धा दोपहर के तपते हुए सूर्य की भांति कर्ण की ओर देख भी नहीं सकते। जैसे शरद ऋतु के निर्मल आकाश में सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणें बिखेरता है, उसी प्रकार कर्ण युद्ध में अपने बाणों का जाल सा बिछा देता है। जैसे वर्षा काल में बरसने वाला मेघ पानी की धारा गिराता है, उसी प्रकार दिव्यास्त्र रूपी जल प्रदान करने वाला कर्ण रूपी मेघ बारंबार बाणधारा की वर्षा करता रहता है। यहाँ पर देखिए, कृष्ण कह रहे हैं, पांडुनंदन कर्ण कवच और कुंडल से हीन तथा इंद्र की दी हुई शक्ति से शून्य होकर भी अब साधारण मनुष्य के समान हो गया है। इतने पर भी, इसको नोट करिए, इतने पर भी इसके वध का एक ही उपाय है। कोई छिद्र प्राप्त होने पर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साथ युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया शापवश धरती में धंस जाए और वह संकट में पड़ जाए, उस समय तुम पूर्ण सावधान हो मेरे संकेत पर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना। अन्यथा जब वह यानी कर्ण युद्ध के लिए अस्त्र उठा लेगा, उस समय उस अजय वीर कर्ण को त्रिलोकी के एकमात्र शूरवीर वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकेंगे। मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। तो कृष्ण इस बात को साफ कह रहे हैं कि कर्ण को कवच कुंडल रहते तो कोई मार ही नहीं सकता था, मतलब सामना भी नहीं कर सकता, मारना दूर की बात है। वो तीनों लोगों को जीत सकता था कवच कुंडल के रहते, और कवच कुंडल हटने के बाद भी कर्ण को मारना किसी के बस की बात नहीं थी। उसको मारने का एक ही उपाय था कि उसको अधर्मपूर्वक मारा जाए, यानी जब कर्ण का रथ का चक्का जमीन में धंस जाए, वो निशस्त्र हो, उस अवस्था में ही कर्ण को मारा जा सकता। तो कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा महारथी था, इसमें कोई संशय नहीं। कृष्ण ने ये बात बार बार कही। थैंक यू।